नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका G3 इंडिया गार्डन में। आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, डेली रूटीन में किचन में यूज़ होने वाली चीज़ों से बहुत सा वेस्ट जनरेट होता है, जैसे कि वेस्ट बॉटल्स, कंटेनर्स, टिन्स, रैपर्स, लकड़ी यानी कि नारियल के छिलके, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके आदि बहुत सी चीज़ें निकलती हैं जिन्हें अक्सर हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को यूज़ कर मैं अपने गार्डन को बहुत ही सुंदर और साथ साथ ऑर्गेनिक भी बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इन सभी चीज़ों में से कुछ बायोडिग्रेडेबल होती हैं, यानी कि गल सड़कर मिट्टी में मिल जाती हैं और मिट्टी बन जाती हैं, और कुछ को हम रीयूज़ करके अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? तो चलिए बताती हूँ। आजकल बहुत से फूड प्रोडक्ट्स मार्केट में पैक्ड मिलते हैं, जैसे कि दही, आइसक्रीम, या फिर रेस्टोरेंट से जब हम खाना मंगाते हैं तो वो भी प्लास्टिक के टिन्स में, कंटेनर्स में ही आता है। इनको फेंकने के बजाय इनमें आप पौधों की कटिंग लगा सकते हैं, तो मैं इनको कटिंग्स के लिए बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ। नीचे होल करके मिट्टी फिल करके आप इसमें लगा सकते हैं, या फिर बिना होल करे भी आप इसमें पानी में आप पौधे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और यकीन मानिए, इनमें लगी हुई कटिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो होती है। इस तरह प्लास्टिक बॉटल्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शरबत वगैरह की बॉटल्स आती हैं, उनको भी आप कट करके इसी तरीके से बॉटम और टॉप दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं। बॉटल्स के हैंगिंग प्लांटर्स तो बहुत ही सुंदर लगते हैं गार्डन में। उनको अच्छे से कलर करके आप उसको बहुत ही सुंदर और क्रिएटिव बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने कोलियस की कटिंग्स लगाई थी और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से ये कटिंग्स चल रही हैं। बहुत ही अच्छी इसमें रूटिंग हो गई है। नीचे देखिए, मैंने इस तरीके से 2 होल कर दिए थे। आप चाहें तो बिना होल करे इसमें मनी प्लांट या फिर कोलियस सिंगोनियम, इस तरह के पौधे लगा सकते हैं जो पानी में अच्छे से चलते हैं। इसके अलावा फूड कंटेनर्स में भी बहुत अच्छे से कटिंग चलती हैं। आप इनको प्लांटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इनको अच्छे से पेंट करके इनके ऊपर इमोजीज वगैरह बनाकर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं और अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। ये देखिए, दही के कंटेनर्स हैं, इनको भी मैंने कटिंग लगाने के लिए यूज़ किया हुआ है। मैं कई बार एज इट इज़ अपने फ्रेंड्स को भी ये दे देती हूँ कटिंग्स लगे हुए ही, क्योंकि कटिंग्स को रीशिफ्ट करने में वो कई बार ख़राब हो जाती हैं। कटिंग्स को लगाने के बाद इस तरीके से मैं एक बड़े गमले में उनको रख देती हूँ, जिससे कि बहुत ही अच्छे से कटिंग्स चलती हैं, क्योंकि छोटे छोटे कंटेनर में कई बार उनको पूरी तरीके से पानी नहीं मिल पाता है। तो बड़े गमले में अगर हम रख देते हैं तो वो नीचे से वाटर लेते रहते हैं और अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते रहते हैं। इसके अलावा जो मटके मैं घर में यूज़ करती हूँ पानी के लिए, या फिर करवा वगैरह दिवाली पे हम यूज़ करते हैं, पूजा के समय भी हम घड़ा लेके आते हैं, तो उनको भी मैं अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, मैंने स्नेक प्लांट लगाया हुआ है, करीब 2 साल पहले लगाया था, और इसमें मैंने कटिंग्स लगाई थी जो कि इस समय प्लांट्स में कन्वर्ट हो गई हैं और मेरा पूरा प्लांटर भर गया है। इसके अलावा मटकों को मैं कंपोस्टिंग के लिए भी यूज़ करती हूँ। इस तरीके से मटके में कंपोस्ट बहुत ही अच्छे से तैयार होती है, क्योंकि इसमें हवा आर पार जाती है, और हवा जब आर पार जाती है तो कंपोस्टिंग फास्ट होती है। मटकों के अलावा जो लस्सी वाले ग्लास होते हैं, दही की जो लस्सी होती है, उसके ग्लासेस को भी मैं अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ प्लांट लगाने के लिए, कटिंग्स लगाने के लिए, और बहुत ही अच्छे से इसमें कटिंग्स चलती हैं। कुछ को मैं पेंट करती हूँ, कुछ मैं एज इट इज़ लगा देती हूँ कटिंग्स। ये देखिए, ये एक प्लांट मेरा रेडी हो गया है, और ये करीब 1.5 फुट ऊंचा प्लांट हो रहा है इस समय, क्योंकि इसको मैंने गमले में रख दिया था और मेरे पास बड़ा गमला दूसरा नहीं था इसको शिफ्ट करने के लिए, तो उसी में रखा रहा और ड्रेनेज होल से पोषण लेता रहा और इतना बड़ा हो गया है। इसके अलावा रसगुल्लों के टिन या फिर केक में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं, इन टिन्स को भी मैं अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ। इसके बाद जिस वेस्ट का मैं यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में, वो हैं प्लास्टिक के रैपर्स, जैसे कि दाल, चावल, आटा, ये सभी चीज़ें, सर्फ, ये सभी चीज़ें आजकल प्लास्टिक पैकिंग में आती हैं, जो कि खाली करने के बाद वेस्ट होती हैं। तो इन सभी को भी मैं अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ। इस तरीके से सर्फ के रैपर्स तो बहुत ही अच्छे ग्रो बैग में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये नीचे से इस तरीके के होते हैं कि इनमें मिट्टी फिल करने के बाद ये गोल हो जाते हैं, जैसे कि नर्सरी ग्रो बैग होते हैं। लास्ट ईयर मैंने अपने इन्हीं सर्फ के रैपर्स में गेंदे के पौधे लगाए थे, जो कि बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग की थी जिन्होंने, और बहुत ही लंबे समय तक चले थे। इसके अलावा ये देखिए, कटिंग्स लगाने के लिए मैं इनको यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने जेड
प्लांट की कटिंग्स लगाई हैं। बस नीचे से आपको 2-4 होल करने होते हैं इसमें, वो आप कर सकते हैं स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से या सिजर्स की हेल्प से कट कर दीजिए। आप इसमें बहुत ही अच्छे से पौधे ग्रो कर सकते हैं। इनको आप एज इट इज़ प्लांटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इनमें कटिंग्स ही लगाएं। ये अच्छे खासे बड़े होते हैं और अच्छे से 6 इंच के गमले का काम आपका कर देते हैं। नेक्स्ट मैं नर्सरी से जो पौधे लाती हूँ उसके बचे हुए ग्रो बैग्स को भी मैं अपने गार्डन में रीयूज़ करती हूँ, उनको मैं कट नहीं करती हूँ। ये देखिए इस तरीके से नारियल का जो शेल होता है इसको भी मैंने एक प्लांटर में कन्वर्ट किया है। मैंने थोड़ा सा कारपेंटर की मदद से इसको किया था। इसके अलावा जो मेरे किचन में से बर्नियाँ या फिर टूटे फूटे कप निकलते हैं उनको भी मैं गार्डन में यूज़ करती हूँ इस तरीके से होल करके। इनमें होल करने से प्लांट बहुत ही अच्छे से सरवाइव करता है और बहुत अच्छा चलता है। इसके अलावा प्लास्टिक के जो डब्बे निकलते हैं वेस्ट, उनको भी मैं यूज़ करती हूँ इस तरीके से। देखिए मैंने एक इसमें वॉल पुट्टी की मदद से मैंने एक फेस क्रिएट किया था लास्ट ईयर लॉकडाउन पीरियड में, और मेरा अभी तक ये प्लांटर बहुत ही अच्छे से चल रहा है, बहुत ही अच्छे से। इसमें किसी तरह का कोई क्रैक नहीं आया है, सिर्फ 5 रुपए का ये डब्बा था और देखिए कितना अच्छा इसमें फेस बना है। मैंने वाइट पेंट किया था इसको। इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं उनके मैं हैंगिंग प्लांटर्स बना लेती हूँ इस तरीके से, और बेहद सुंदर लगते हैं मेरे गार्डन में वो, क्योंकि गार्डन की शोभा तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ प्लांटर्स का खर्चा भी कम हो जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लेके आती रहूं। मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ इतना तो आप कर ही सकते हैं। अपने गार्डन से निकलने वाले टूटे हुए गमलों को भी मैं नहीं फेंकती हूँ, उनसे भी मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव बनाती रहती हूँ, फेयरी गार्डन टाइप से। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप भी वेस्ट को यूज़ करके अपने गार्डन को सुंदर और ऑर्गेनिक बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।